जय हिंद साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग करेंगे जनसंख्या के ऊपर जो अपना टॉपिक बनता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एग्जाम में सिलेबस में ये मेंशन किया गया है, तो आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो जनसंख्या का जो ये अपना टॉपिक है, इसको आज पूरा जड़ से फिनिश करने वाले हैं। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आ जाइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड या यूपी कांस्टेबल दोनों एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही गजब का उत्साह देता है हमें प्रमोट करने का और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू की गई थी या कब शुरू हुई थी, सन पूछा जा रहा है। तो आपको याद कर लेना है, सबसे पहली बात यह है कि ये आज़ादी के पहले हुई थी, यानी कि यहाँ पर 1872 को लॉक कर देना था। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो 1881, क्योंकि 10-10 साल बाद की जनगणना होना शुरू हुई थी। जैसे 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में होने वाली थी, तो कोरोना आ गया, इसलिए उसको स्किप कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट को डाउट रह गया है तो ये आपको पढ़ लेना है, मैंने डिटेल में भी दे रखा है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी, लेकिन यह पूरी तरह व्यवस्थित नहीं थी। अगर हम लोग पहली रेगुलर जनगणना की बात करें तो ये 1881 में शुरू हुई थी, इसलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर 1872 के साथ ही करना था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपसे पूछा जा रहा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, यानी कि हर 10 साल में आपकी होगी, तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कार्यकाल में किसके हुई थी, तो यहाँ पर आपको लॉर्ड रिपन को लॉक कर देना। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी या कार्यकाल में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी को बिल्कुल सही आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा आप लोग डिटेल से समझ सकते हैं कि भारत में पहली रेगुलर जनगणना 1881 यानी कि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसे हर 10 साल में जनगणना कराने की परंपरा शुरू हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। अगर कुल जनसंख्या की बात किया जाए कितनी थी, तो ऑप्शन में देखिए 102 करोड़, 110 या 121 करोड़ या 135। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको 121 करोड़ के साथ करना था। भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी जनगणना 2011 के अनुसार, 121 करोड़, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। यह जनसंख्या के आधार पर भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अगर लगभग में पूछा जाए कितना प्रतिशत है, तो ये आपको याद कर लेना, लगभग 16.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप कंपेरिजन करें कि 100 व्यक्तियों में अगर आप कंपेरिजन करना चाहिए कि 100 व्यक्ति अगर आप देखते हैं, तो उसमें से जो 17वां आदमी होगा 100 व्यक्तियों में से, तो वो यूपी का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। में अगर आप समझना चाहें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ है। 16 से 17 लगभग 16.5% हिस्सा है, इसीलिए यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्या है, राज्य है। इसलिए अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपको गोवा के साथ कर देना है, लेकिन गोवा यहाँ पर नहीं है। जनसंख्या के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको सिक्किम के साथ कर देना है, सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है, डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आपको प्रथम कर देना है। हम लोगों से आगे जनसंख्या के मामले में कोई नहीं निकल सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रथम आपको लॉक कर देना है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग चौथे नंबर पर है, अगर जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो हम लोग फर्स्ट नंबर पर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें तो आप ऑप्शन को राइट आंसर करेंगे। तो आपको याद कर लेना है, जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2011 की जनगणना के अनुसार था। अगर जनसंख्या घनत्व आपको निकालना है तो कुल जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल कर देना, ये फार्मूला याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका, बिहार को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में भी आप लोग समझ सकते हैं, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसलिए टॉप पर ही आता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उन पुरुषों पर कितनी महिलाएं होंगी, यही मतलब कि लिंगानुपात कहलाता है। सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें, 1000 व्यक्तियों की बात किया जाए तो केवल और केवल उनके पास 943 क्या होती थी, महिलाएं होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो शेष बच गए वो सभी लोग बेरोजगार हैं, उनकी शादी नहीं होगी, वो खच्चर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यही याद कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की गई है, तो आप लोग ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 कितना है। तो अगर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 912 को कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर लगभग कितने बेरोजगार रह गए, अगर 1000 पुरुष के लिए 912 महिलाएं हैं तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अपने हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 912 में अगर आना है या फिर बाहर रहना है, ये आपकी मर्जी है, तो आप लोग पढ़िए जरूर, वरना रह जाएंगे बाहर तो बहुत ही प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। आपका सब इंजॉयमेंट धरा का धरा रह जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 912 है। मतलब 1000 पुरुषों पर केवल 912 ही महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करते रहिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अगर साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए सर्वाधिक, तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन को करना है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर केरल का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90% यहाँ पर 90% से ज़्यादा यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ देख सकते हैं केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर जो हुई थी वो लगभग दर्ज की गई थी 94%, यानी कि 94%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी केरल आपको याद कर लेना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, अगर हम लोग अपने यूपी की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, साक्षरता दर मतलब ये होता है कि यहाँ पर नाव गांव लिखना, यानी कि कितना आप लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि नॉर्मल आपको थोड़ा जागरूक होना जरूरी है, तो इसलिए ये साक्षरता दर कहलाता है। पढ़ाई का ये नियम नहीं होता है कि आप लोग MA BA कर लिए हैं, डिग्री कर लिए हैं तो आप पढ़े लिखे, नहीं। आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, आप अपना नाम लिख लें, गाँव का पता रहे, थोड़ा मतलब जानकारी होना चाहिए इधर उधर का, तो आप लोग पढ़े लिखे आदमी में आ सकते हैं। तो 2011 के अनुसार यूपी की अगर साक्षरता दर देखी जाए तो लगभग 67.7%, यानी कि अगर 100 व्यक्तियों में देखा जाए तो उसमें 68 आदमी ही पढ़े लिखे हैं, मतलब अपना नाव गांव लिख सकते हैं। यूपी का इतना हालत था 2011 में, डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर कर देना है। प्रयागराज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारे स्टूडेंट लाइक कर रहे होंगे या लॉक कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो अगर विश्व जनसंख्या दिवस की बात किया जाए तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 11 जुलाई बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। छोटे बच्चों की जून की छुट्टियां समाप्त हो जाती हैं, कॉलेज ओपन हो जाते हैं, स्कूल ओपन हो जाते हैं 11 जुलाई, आपको याद कर लेना है ऐसे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला देखा जाए, क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अगर सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, तो आपको गौतम बुद्ध नगर को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आप लोग किए होंगे। और आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास की क्वालिटी, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग डिटेल में भी समझ लीजिए। गौतम बुद्ध नगर नोएडा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक ज़्यादा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को एकदम हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नाम तो बहुत बढ़िया है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा साक्षरता दर कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे? करेक्ट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो यहाँ पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शहरी जनसंख्या की बात किया जाए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या रहती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ बड़े बड़े शहर जैसे कि मुंबई होने के कारण अर्बन पॉपुलर सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र को आपको लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? अब अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए ये, तो यहाँ पर दिल्ली को लॉक कर देना। दिल्ली की जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि वहाँ पर प्रदेश छोटे छोटे बन जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 11,000 प्लस प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, यानी कि ये सबसे ज्यादा नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनेगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अगर हम लोग केवल और केवल पुरुषों की बात करें, मान लीजिए 100 पुरुष रखे गए हैं, यहाँ पर एक आंकड़ा लेते हैं 2011 के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इसमें से कितने पढ़े लिखे मिलेंगे? तो यहाँ पर 82% को लॉक कर देना, यानी कि लगभग 100 व्यक्तियों में देखा जाए तो 82 आदमी आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 82.14% है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए? तो महोबा डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चा देख रहा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा, यानी कि महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या सबसे कम मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी किसका अध्ययन है? अगर जनसांख्यिकी की बात किया जाए, ये किसका अध्ययन है? तो ये मानव जनसंख्या के बारे में बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा डिटेल में अगर जानकारी लें तो जनसांख्यिकी में मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, इसमें जन्म, मृत्यु, वृद्धि और वितरण जैसे विषय सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपने बिल्कुल सही आंसर। 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? अगर शिशु अनुपात की बात किया जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक एग्जैक्ट आंकड़ा रखा जाए, 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें से कितनी लड़कियां होंगी उन बच्चों पर, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं शिशु लिंगानुपात, यानी ये आपको याद कर लेना, लगभग 919 शिशु लिंगानुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो 81 शेष बच रहे हैं तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाले रह जाते हैं, आपको ध्यान देना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी 2011 की 7वीं जनगणना थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 7वीं को आपको लॉक कर देना है। 2011 की जनगणना वो 7वीं जनगणना मानी जाती है, यानी कि 7वीं बार हमारा भारत आजाद होने के बाद 2011 बार हमारी जनगणना हुई थी।
2011 की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए जिला जौनपुर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब आप लोग डिटेल से समझ सकते हैं, जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ महिलाओं की संख्या अनुपात में सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या के आधार पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यही सही क्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए पूछा जा रहा है किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना 1911 से 1921 तक ये भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर में रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। जिन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो 1911 से 1921 के दशक को महामारी दशक भी कहा जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इस समय स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी और अन्य कारणों से जनसंख्या घटी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाए भैया किस जिले का है तो आपको याद कर लेना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? यूपी की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर किसके साथ लगाना है? गाजियाबाद के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गाजियाबाद मेंशन किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं समझ पाए तो समझ लीजिएगा, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे घना जिला यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? अगर वर्षों की अंतराल आपसे पूछा जाए, इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप सभी लोग बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि आपके लिए 50 मॉक टेस्ट हमारे द्वारा डिजाइन किए गए हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं उन मॉक टेस्ट को जरूर बाई कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है और ये 50 मॉक टेस्ट आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से वहां पर जानकारी ले सकते हैं कि कैसे क्या आपको परचेस करना है और क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इच्छुक छात्र छात्राएं जल्दी इसको बाई कर लीजिए। मार्च आपको 31 मार्च से यानी कि 3 अप्रैल तक मिलेगा, इसके बाद में भी आपकी प्राइस बढ़ा दी जाए, तो आप लोग जल्दी से इन सभी मॉक टेस्ट को बाई कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने बाई भी किया है, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। 30 ही क्वेश्चन आपके जनगणना से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए थे, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रखते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा और एनालिसिस करिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कोई आपको प्रॉब्लम लगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।